हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट की, और ये हमारा अमीन्स का लास्ट लेक्चर रहने वाला है, जिसके अंदर हम सारी ही केमिकल प्रॉपर्टीज एक चार्ट की फॉर्म में पढ़ेंगे और डाइजोनियम सॉल्ट से रिलेटेड जितने भी आपके कन्वर्जन होते हैं वो भी हम आज इसी चार्ट के अंदर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। तो सबसे पहले हमें केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, डाइजोनियम सॉल्ट बनता कैसे है, यानी बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट यानी क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है और स्ट्रक्चर क्या होता है, हमें ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हम बनाते हैं बेंजीन। ये हमने यहाँ पे बेंजीन बना ली, और जब आप बेंजीन के ऊपर N2Cl लगा देते हैं तो ये बन जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और N2 के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव और Cl के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। तो इसका नाम है डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट, और इसे ही हम कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो ये हम एक जनरल फॉर्म के अंदर लेके चल रहे हैं और इसी से हम सारी केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के अंदर हम डाल देते हैं HCl मॉलिक्यूल। देखो अगर हम इसके अंदर HCl मॉलिक्यूल डाल दें इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, देखो हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज होगा पॉजिटिव और Cl के ऊपर चार्ज होगा नेगेटिव। तो होता क्या है, यहाँ पे ये जो H पॉजिटिव आयन है ये किसके साथ में निकल जाएगा, ये निकल जाएगा इस क्लोरीन के साथ में, क्या बनके, HCl बनके। देखो ये तो बाहर निकल गया। अब जैसे ही ये क्लोरीन बाहर जाता है, नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन यहां से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, और जैसे ही नाइट्रोजन यहां से अपनी तरफ अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहां पे कौन सा चार्ज छोड़ देगा, ये छोड़ देगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो इधर बन जाता है पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन यहां से बाहर निकल जाता है। देखो नाइट्रोजन यहां से क्या हो गया, बाहर निकल गया, और ये बाहर निकल गया तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज बना है उसके ऊपर कौन अटैक कर देगा, ये Cl नेगेटिव यहाँ पे अटैक कर देगा। तो हमें मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन। देखो ये बन जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन। बेंजीन के ऊपर Cl एटम अटैच हो जाता है तो उसे बोलते हैं हम क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। तो ये हमारी सबसे पहली रिएक्शन है। सेकेंड रिएक्शन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, देखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के अंदर अगर आप क्या डाल देते, देखो अगर आप यहां पे डाल देते HBr इन द प्रेजेंस ऑफ CuBr, अगर आप यहां पे ये डाल देते तो H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और Br के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो H पॉजिटिव एटम है ये किसके साथ में निकल जाता, देखो ये निकल जाता इस Cl के साथ में, क्या बनके, HCl बनके। ये तो बाहर निकल गया। अब जैसे ही ये बाहर निकला है, यहाँ पे जो ये नाइट्रोजन है ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगी, यानी यहाँ से कौन निकल जाएगा, यहाँ से नाइट्रोजन गैस बनके बाहर निकल जाएगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगी तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज पे कौन अटैक कर देगा, ये Br नेगेटिव अटैक कर देगा। तो हमारा बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। देखो ये यहाँ पे इस तरीके से ये बन गया हमारा ब्रोमोबेंजीन, इस तरीके से, ठीक है। फर्दर हम क्या करेंगे, तीसरी रिएक्शन के अंदर अगर हम इसके अंदर क्या डाल देते, देखो अगर हम इसके अंदर पोटासियम आयोडाइड डाल देते इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो पोटासियम के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव और आयोडीन के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। अब क्या होगा, ये जो K पॉजिटिव वाला एटम है ये किसके साथ में निकल जाएगा, ये निकल जाएगा इस Cl नेगेटिव के साथ में, क्या बनके, KCl बनके। तो ये तो बाहर निकल गया। अब जैसे ही ये एटम K के साथ में बाहर निकल गया, ये नाइट्रोजन क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज छोड़ेगा और खुद क्या बनके निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस बनके निकल जाएगा। तो ये निकल गई नाइट्रोजन गैस, और यहाँ पे जो ये पॉजिटिव चार्ज आया है इस पे कौन अटैक कर देगा, ये नेगेटिव चार्ज वाला अटैक कर देगा। तो हमारा बन जाएगा आयोडोबेंजीन। देखो ये हमारा बन गया, बेंजीन के ऊपर हमने आयोडीन लगा दी तो ये बन गया आयोडोबेंजीन, ठीक है। फर्दर हम क्या कर सकते थे इसके अंदर, देखो अगर हम इसके अंदर क्या डाल देते, अगर हम इसके अंदर KCN डाल देते यानी पोटासियम साइनाइड डाल देते इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो पोटासियम के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव और साइनाइड के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। तो होता क्या, देखो ये जो पॉजिटिव वाला एटम है ना, K पॉजिटिव ये वाला, ये किसके साथ निकल जाता, ये निकल जाता Cl नेगेटिव के साथ में, क्या बनके, KCl बनके। देखो ये तो बाहर निकल गया। अब जैसे ही ये बाहर निकला है, नाइट्रोजन क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा और यहां पे छोड़ देगा पॉजिटिव चार्ज। तो नाइट्रोजन क्या बनके निकल गया, नाइट्रोजन गैस बनके बाहर निकल गया। और जो ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना है इसके ऊपर कौन अटैक कर देगा, तो ये साइनाइड नेगेटिव इसके ऊपर अटैक कर देगा
और हमारा बन जाएगा सियानोबेंजीन। देखो यहाँ पे बेंजीन के ऊपर क्या अटैच हो जाएगा, साइनाइड ग्रुप अटैच हो जाएगा इस तरीके से। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, चौथी रिएक्शन है। अब हम नेक्स्ट करते हैं। देखो अगर हम क्या करते, अगर हम यहाँ पे HCl डाल देते इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर। देखो अभी हमने क्या डाला था, अभी हमने डाला था कॉपर क्लोराइड की फॉर्म में। HCl जब डाला था तो CuCl डाला था, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, HCl डाल रहे हैं कॉपर की प्रेजेंस में, यानी कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में। तो ये दोनों क्या है, दोनों ये रिएक्शन हमारी है तो अलग अलग, क्योंकि कंडीशन हमने दोनों अलग अलग कर दी, लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारा सेम बनेगा। देखो कैसे, अब ये क्या होता है, इसके ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव और क्लोराइड के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव वाला एटम है ये किसके साथ में निकल जाएगा, ये निकल जाएगा इस Cl के साथ में, क्या बनके, HCl बनके। ये तो बाहर निकल गया। अब जैसे ही ये बाहर निकला, नाइट्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो ये नाइट्रोजन गैस बनके बाहर निकल जाएगा। देखो इस तरीके से ये निकल गया, और नाइट्रोजन जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेके गया यहाँ पे छोड़ गया पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कौन अटैक करेगा, तो Cl नेगेटिव इसके ऊपर अटैक कर देगा, और हमारा दोबारा से बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। तो देखो ये बन गया हमारा क्लोरोबेंजीन। तो आप इस तरीके से रिएक्शन लिख सकते थे। फर्दर आप क्या कर सकते थे, देखो यहाँ पे अगर हम इसके अंदर क्या डाल देते, यहाँ पे देखना ध्यान से, अगर हम इसके अंदर डाल देते HBr इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर, यानी जो हमने सेकेंड रिएक्शन करी है उसी तरीके से, सिर्फ अब हमने क्या डाला है, अब हमने कॉपर पाउडर डाला है, लेकिन यहाँ पे कॉपर ब्रोमाइड डाल रहे थे। तो ये रिएक्शन भी सेम वे में चलेगी। देखो H के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव और Br के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। अब ये जो H पॉजिटिव वाला एटम है ये किसके साथ में निकल जाएगा, तो ये निकल जाएगा Cl के साथ में, क्या बनके, HCl बनके। ये तो निकल गया। जैसे ही ये निकला, नाइट्रोजन ने यहां से इलेक्ट्रॉन खींचे और ये नाइट्रोजन गैस बनके बाहर निकल गया। देखो ये निकल गया नाइट्रोजन गैस बनके बाहर। जब ये नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन खींचे तो यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज बन गया था। इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कौन अटैक कर देगा, ये जो नेगेटिव वाला एटम है, यानी ब्रोमीन यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा ब्रोमोबेंजीन। देखो इस तरीके से ये हमने बेंजीन बना ली और यहाँ पे अटैच करवा दिया हमने ब्रोमीन, तो ये बन गया हमारा ब्रोमोबेंजीन। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो अगर हम यहाँ पे क्या डाल देते, अगर हम इस रिएक्शन के अंदर डाल देते H3PO2 प्लस में वाटर मॉलिक्यूल, प्लस में वाटर मॉलिक्यूल, अगर हम यहाँ पे ये डाल देते इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, या फिर आप कह सकते हैं कि कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में। ठीक है, तीनों ही रिएक्शन हम किस में कर रहे हैं, कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में कर रहे हैं। तब क्या होगा, देखो ये जो H3PO2 है ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होके क्या बन के निकल जाएगा, H3PO3 बन के निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, देखो H3PO3 बन के निकल गया। देखो H3PO2 पहले से ही था, एक ऑक्सीजन इसने यहां से ले ली। अब बचे क्या, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बच गए। इन 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन किसके साथ निकल जाएगा, इस Cl के साथ में निकल जाएगा, क्या बनके, HCl बनके। तो देखो हमने यहाँ पे HCl भी लिख दिया। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, साथ में ही यहाँ पे नाइट्रोजन गैस है। ये नाइट्रोजन गैस क्या करेगी, यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगी, यानी नाइट्रोजन गैस बनके निकल जाएगी। तो ये निकल जाएगी नाइट्रोजन गैस बनके बाहर। अब यहाँ पे जो ये जगह खाली छोड़ के गई है, यानी H पॉजिटिव चार्ज ये बना के गई है, जो यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचा था वो एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा और हमारा बन जाएगा बेंजीन। देखो इस तरीके से ये बन गई हमारी बेंजीन। यहाँ इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो इस तरीके से, ये यहाँ पे प्लस निशान और ये यहाँ पे मैंने बना दिया थोड़ा बड़ा करके, ये बन गई हमारी बेंजीन। तो एक रिएक्शन आपकी इस तरीके से चल सकती है। तो ये जो हमने रिएक्शन कराई हैं इनके नाम हैं, नेमिंग रिएक्शंस हैं ये। देखो किस तरीके से, ये जो मैंने 4 रिएक्शन करवाई थी ना शुरू में, पहले में क्लोरोबेंजीन बना, फिर ब्रोमो, फिर आयोडो और फिर सियानोबेंजीन। इन रिएक्शन का नाम है सेंडमेयर रिएक्शन, 4 रिएक्शन का। तो अगर एग्जाम में ये रिएक्शन आ जाती है कि सेंडमेयर रिएक्शन एक्सप्लेन करो, तो आप कोई सी भी चारों में से कोई सी भी एग्जाम के अंदर लिख सकते हैं। ये है हमारी सेंडमेयर रिएक्शन। तो हम यहाँ पे इसका नाम लिख रहे हैं, देखो सेंडमेयर रिएक्शन। ये तो चारों हो गई हमारी सेंडमेयर रिएक्शन। और बची हुई जो ये 3 रिएक्शन है हमारी, देखो ये कॉपर पाउडर के साथ में जो हमने ये तीनों रिएक्शन करी थी, ये तीनों रिएक्शन है हमारी गटरमान रिएक्शन। तो यहां पे लिख देते हैं, देखो ये इधर मैंने ये कॉलम बना दिया है ताकि आप समझ जाएं कि ये तीनों रिएक्शन कौन सी हैं, गटरमान रिएक्शन है। यहां पे हम इसका नाम लिख रहे हैं गटरमान रिएक्शन, एक ये हो जाती है हमारी।
अब हम फर्दर आगे की रिएक्शन देखते हैं कि किस तरीके से चलेंगी। तो देखो, अगर हम इसके अंदर क्या डाल देते, यहां पे ध्यान से देखना, अगर हम इसके अंदर डाल देते सोडियम बोरो टेट्राफ्लोराइड यानी NaBF4 नेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, अगर हम यहां पे ये डाल देते तो क्या होगा। देखो, अब ये जो Na पॉजिटिव है ये किसके साथ में निकल जाता, Cl नेगेटिव के साथ में निकल जाता। देखो ये जो Na पॉजिटिव है ये किसके साथ में निकल जाएगा, Cl के साथ में, NaCl बनके ये तो बाहर निकल गया। और ये जो नेगेटिव चार्ज वाला है ये इस पॉजिटिव चार्ज के साथ में अब की बार अटैच हो जाएगा। देखो इस तरीके से यहाँ पे मैं बना रहा हूं, ये मैंने यहाँ पे बेंजीन बना दी और इधर मैंने अटैच करवा दिया N2 के साथ में BF4 को, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, ये मैंने करवा दिया। फर्दर अब क्या हो सकता था, देखो अगर मैं इसको गर्म कर देता, ये मैं हीट का सिंबल लगा रहा हूं, डेल्टा का मतलब होता है हीट, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको गर्म करूंगा, अब यहां पे क्या होगा, देखो जैसे ही हमने इसको गर्म करना स्टार्ट किया, ये जो BF4 नेगेटिव है यहां से BF3 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। देखो ये निकल जाएगा BF3 मॉलिक्यूल बाहर। अब बचा क्या है, यहाँ पे F नेगेटिव बचा हुआ है, इसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। F नेगेटिव यहाँ पे बच गया है। अब क्या होगा, जैसे ही हम इसको गर्म कर रहे हैं, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन यहां से खींचेगा और खींचेगा तो क्या बन के निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस बन के बाहर निकल जाएगा। ये निकल गया यहाँ पे नाइट्रोजन गैस बन के। अब जैसे ही ये नाइट्रोजन गैस बन के निकला तो यहाँ पे कौन सा चार्ज छोड़ के जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाएगा। और अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या बचा हुआ है, F नेगेटिव बचा हुआ है, वो नेगेटिव चार्ज वाला यहाँ पे अटैच कर जाएगा। और जैसे ही वो अटैच करेगा हमारा बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन। देखो ये बन गया हमारा फ्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, देखो ये जो हमारा ये कंपाउंड बना था इसको हम दोबारा से भी कर सकते हैं। देखो किस तरीके से, अगर हम इसके अंदर क्या डाल देते, अगर मैं इसके अंदर डाल दूं NaNO2, अगर मैं ये डाल दूं NaNO2 यानी सोडियम नाइट्राइट, अगर मैं इसके अंदर डाल देता तो इसके ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव और NO2 के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव वाला एटम है यानी जो ये Na पॉजिटिव वाला एटम है ये किसके साथ में निकल जाता, ये निकल जाता इस BF4 के साथ में, यानी ये दोबारा से सोडियम बोरो टेट्राफ्लोराइड बना देता जैसा कि हमने यहाँ पे डाला था। तो ये बाहर निकल जाता क्या बन के, NaBF4 बन के, ये निकल गया बाहर, ठीक है। अब ये जो नाइट्रोजन गैस बनी है ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचती और नाइट्रोजन गैस बन के बाहर निकल जाती, तो ये भी बाहर निकल गई। और यहाँ पे जो ये पॉजिटिव चार्ज बना है इधर कौन अटैच कर जाता है, ये नेगेटिव वाला अटैच कर जाता, तो हमारा बन जाता है यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन। इस तरीके से ये यहाँ पे अटैच हो गया। और इधर वाली जो मैंने ये रिएक्शन करी है, इस रिएक्शन का नाम है बाल साइमन रिएक्शन। एग्जाम में ये नेमिंग रिएक्शन डायरेक्टली ही पूछ ली जाती हैं कि एक्सप्लेन करो बाल साइमन रिएक्शन, एक्सप्लेन करो सेंडमेयर रिएक्शन, एक्सप्लेन करो गटरमान रिएक्शन, तो ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो इस रिएक्शन का नाम है हमारी बाल साइमन रिएक्शन। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बाल साइमन रिएक्शन, यहाँ पे बाल्ज साइमन रिएक्शन, ये हमारी बाल साइमन रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। ये वाली जो मैंने अभी करी है। फर्दर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो अगर मैं क्या करता, इधर देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे ये एरो देखना कहाँ पे लेके जा रहा हूँ मैं, ठीक है, इधर लेके आ रहा हूँ। अगर मैं इसके अंदर क्या डाल देता, वाटर मॉलिक्यूल डाल देता इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, अगर मैं इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल डाल देता तो वाटर मॉलिक्यूल में से कितने आयन निकलते, 2 आयन निकलते। एक तो निकलता हमारा H पॉजिटिव आयन और दूसरा निकलता हमारा OH नेगेटिव आयन। अब क्या होता देखो ध्यान से देखना, अब ये जो H पॉजिटिव एटम है ये किसके साथ में निकल जाता, ये निकल जाता इस Cl नेगेटिव के साथ में, क्या बनके, HCl बनके। तो ये तो निकल गया HCl बनके, यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे ये निकल गया HCl बनके बाहर। और यहाँ पे नाइट्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये नाइट्रोजन गैस बनके बाहर निकल जाएगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पे छोड़ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज की जगह कौन जुड़ जाएगा, तो ये नेगेटिव वाला जुड़ जाएगा और हमें मिल जाएगा फिनॉल। तो देखो बाहर क्या निकल जाएगा, और नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी और बेंजीन के ऊपर अटैच हो जाएगा OH, तो इसे हम कहते हैं फिनॉल, ठीक है, इसका नाम है फिनॉल। तो एक रिएक्शन आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसे हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, यानी हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। यहां पे इसका नाम भी लिख देते हैं, देखो हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हो गई ये डाइजोनियम सॉल्ट की। फर्दर आप क्या कर सकते हैं, यहां पे देखो अगर मैं इसके अंदर क्या कर देता, देखो यहां पे मैं एरो इस तरीके से लेके जा रहा हूं, अगर मैं यहां पे इसकी रिएक्शन करवाता फिनॉल के साथ में,
किसके साथ में? फिनॉल के साथ में। और फिनॉल का स्ट्रक्चर हमने अभी अभी बनाया है। इस तरीके से पहले आपने बेंजीन बनानी पड़ती है और यहाँ पे OH ग्रुप अटैच करवाना पड़ता है, तो ये बन जाता है हमारा फिनॉल। जब हम इसके साथ में रिएक्शन कराते हैं तो हमें पता होता है कि यहाँ पे क्या होता है, बेंजीन के चारों तरफ हाइड्रोजन होता है, तो हमने हाइड्रोजन लिख दिया। अब ये जो हाइड्रोजन है, देखो इसका हाइड्रोजन किसके साथ में रिएक्शन करता है? इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में इस क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करेगा और बाहर क्या निकाल देगा? बाहर निकाल देगा HCl। तो ये इसने बाहर निकाल दिया HCl मॉलिक्यूल। और यहां पे देखो अब ये क्या है? ये बेंजीन है और N2 अभी जुड़ा हुआ है, HCl तो बाहर निकल गया। इस N2 के साथ में क्या हो जाएगा? ये जो मॉलिक्यूल बचा है ये वाला जुड़ जाएगा। इस तरीके से देखो यहां पे अभी हम जोड़ के दिखाते हैं। पहले ये वाला मॉलिक्यूल मैं बना लेता हूं, डाइजोनियम सॉल्ट वाला, इस तरीके से। इसके ऊपर क्या बच गया था? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बचा हुआ था, देखो ये वाला बचा हुआ है। अब ये किससे ज्वाइन कर लेगा? इस वाले मॉलिक्यूल से ज्वाइन कर लेगा, यहां से, इस वाले पॉइंट से। तो यहां पे ये आप अटैच करवा के दिखा देंगे इस तरीके से। ये हमने करवा दिया यहां पे, और यहां पे लगा हुआ है OH ग्रुप। तो इसे हम कहते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। इसका नाम क्या है? देखो पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन इसका नाम है। पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन, अजोबेंजीन, ये इसका नाम हो जाएगा। और इसे हम अजोडाई भी बोलते हैं। और ये वाली जो रिएक्शन है हमारी, ये है कपलिंग रिएक्शन। यहां पे लिख रहे हैं देखो, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन इसका नाम हो जाता है, कपलिंग रिएक्शन। तो एग्जाम में अगर आती है तो आपने ये रिएक्शन करके दिखानी पड़ती है कपलिंग रिएक्शन पे। और ये भी आपने ध्यान रखना है कि फिनॉल के साथ में जब ये रिएक्शन चलती है तो किस pH के ऊपर चलती है? तो ये pH ये इसका निर्धारित होता है 9 से 10 pH के ऊपर ये रिएक्शन चलती है। तो ये आपने ध्यान रखना है, इसे हम कहते हैं कपलिंग रिएक्शन। एक दूसरी भी कपलिंग रिएक्शन है जो आपने याद रखनी है, क्योंकि आपके पास में ऑप्शंस होते हैं कि आप फिनॉल के साथ में कपलिंग रिएक्शन करें या एनिलीन के साथ में कपलिंग रिएक्शन करें। तो अब हम दिखाते हैं कि एनिलीन के साथ में कपलिंग रिएक्शन कैसे चलेगी। तो इस एरो को ध्यान में रखना, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर क्या डाल देता, देखो ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, या फिर मैं दूसरी एरो बना रहा हूं, देखो इस तरीके से ध्यान से देखना। अगर मैं इसके अंदर क्या डाल देता, अगर मैं यहां पे डाल देता एनिलीन, इस तरीके से देखो एनिलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर हम यहां पे NH2 ग्रुप अटैच कर दें तो ये बन जाता है हमारा एनिलीन, और यहां पे होता है हाइड्रोजन, इस तरीके से। तो ये जब रिएक्शन चलती है तो ये रिएक्शन चलती है pH 4 to 5 के ऊपर, 4 से 5 pH के ऊपर ये रिएक्शन चलती है। रिएक्शन सेम वे में चलेगी। यहां पे ये वाला हाइड्रोजन किसके साथ में निकल जाएगा? इस वाले क्लोरीन के साथ में निकल जाएगा। क्या बनके? HCl बनके। तो ये तो निकल गया बाहर। अब क्या होगा, देखो यहां पे जो ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट से कौन अटैच कर जाएगा? ये नाइट्रोजन के साथ में ये मॉलिक्यूल अटैच कर जाएगा और फिर से क्या बना लेता है? एजोडाई बना लेता है। देखो इस तरीके से यहां पे बना लेता हूं। यहां पे सबसे पहले मैं ये वाला मॉलिक्यूल बना रहा हूं, इस तरीके से। ये यहां पे हमने बना दिया, इस तरीके से N2 मैंने लगा दिया, ये वाला मॉलिक्यूल बना दिया। अब यहां पे किसे अटैच करवा देंगे? इस वाली पोजीशन से, देखो इस वाले पॉइंट से इसके साथ में अटैच करवा देंगे। तो ये हमने इसके साथ में अटैच करवा दिया इस तरीके से, ये बेंजीन ग्रुप। और यहां पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? तो आप बता देंगे NH2 ग्रुप लगा हुआ है, इस तरीके से। तो इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया, देखो पैरा पोजीशन पे अमीनो ग्रुप है तो पैरा अमीनो, और आप इसका नाम बता देंगे अजोबेंजीन, पैरा अमीनो अजोबेंजीन, ये इसका नाम हो जाएगा, पैरा अमीनो अजोबेंजीन। और इस रिएक्शन का नाम भी क्या है? तो आप बताएंगे इस रिएक्शन का नाम भी कपलिंग रिएक्शन है। तो ये है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। यहां पे आपके लगभग कन्वर्जन्स कवर हो चुके हैं जो भी इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, बेंजीन डाइजोनियम या फिर डाइजोनियम सॉल्ट से रिलेटेड। तो आपने अपनी कॉपी के अंदर अच्छे से बिल्कुल खुले खुले अक्षरों में इसको बना लेना है और बार बार इसे रिवाइज कर लेना है। ये हमारा लास्ट लेक्चर था। आशा है आपको अमीन्स जो पूरा चैप्टर हमने पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई आपका डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन या हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।